19 जुलाई को आखिर क्या हुआ था कि उस दिन पूरी दुनिया की रफ्तार ही थम गई थी। और उस दिन ऐसा क्या हो गया कि बहुत सारी कंपनियों को हजारों करोड़ का घाटा हुआ था। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये न्यूज़ चैनल से मैंने कुछ स्क्रीनशॉट लेकर के रखा हुआ है, वो ये बता रहे हैं। यहाँ पर सर्वर फेल, दुनिया भर में की लाखों उड़ानें रद्द, टीवी चैनल हुए ब्लैकआउट। तो यहाँ पर देखिए माइक्रोसॉफ्ट सर्वर डाउन से दुनिया भर में हड़कंप। यहाँ पर है बैंक, स्टॉक एक्सचेंज, न्यूज़ चैनल, रेडियो सब ठप। और यहाँ पर देखिए दिखा रहा है झटके में डूबे 73,000 करोड़ रुपए। तो ये सब मैंने न्यूज़ का थोड़ा सा काट करके यहाँ पे लगाया हुआ है आपको दिखाने के लिए। एक और हमारे पास है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है हाथ से लिखने पड़े बोर्डिंग पास, माइक्रोसॉफ्ट संकट, दुनिया ठप। और यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर बोर्डिंग पास को हाथ से लिखा गया है, वो इसका फोटो यहाँ पर मैंने लगाया हुआ है बताने के लिए। तो उस दिन ऐसा क्या हुआ था, आइए जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ था। देखिए उस दिन क्या हुआ था, एयरपोर्ट पर देख रहे हैं ये ब्लू स्क्रीन दिखाया, और उस दिन ब्लू स्क्रीन होने की वजह से जो बोर्डिंग पास था उसको भी हाथ से लिखना पड़ा, ये देख सकते हैं, है ना। और ऐसा क्यों हुआ उसके बारे में भी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, है ना। जैसे देखिए हमारे पास होता है एक नॉर्मल पीसी, और ये है हमारे पास एयरपोर्ट की पीसी, है ना। देखिए एयरपोर्ट की पीसी, यहाँ बड़ा सा स्क्रीन लगा हुआ है और यहाँ पे बहुत सारा ये पीसी लगा हुआ है ना। और हमारे लिए एक नॉर्मल पीसी होता है, जिससे समझ लीजिए कि हम लोग नॉर्मल पीसी यूज करते हैं, तो हम लोग की जैसी रिक्वायरमेंट होती है वैसा हम लोग पीसी यूज करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हमारे पास अगर नॉर्मल रिक्वायरमेंट है तो हम लोग पीसी हैवी ला करके रख दें, पैसा फंसाना कोई मतलब नहीं है। तो हम लोग जैसा वर्क होता है वैसा हम लोग पीसी खरीदते हैं। और वैसे देखा भी जाए तो मार्केट से हम लोग जब पीसी खरीदते हैं तो विंडोज उसमें जो होता है हम लोग ज़्यादातर पायरेटेड यूज करते हैं, है ना। वो फुल वर्जन का नहीं होता, लाइसेंस वाला नहीं होता है। क्योंकि हम लोग जब भी जाते हैं कंप्यूटर बेस्ड सॉफ्टवेयर फॉर्मेट करवाने, कंप्यूटर को फॉर्मेट करवाने जाते हैं, तो उसमें फॉर्मेट जब होता है तो क्या होता है 150 रुपया 200 रुपया लेते हैं, फॉर्मेट कर देते हैं। लेकिन उसमें होता क्या है कि पायरेटेड विंडोज डाल देते हैं, वो फुल वर्जन का नहीं होता है, वो लाइसेंस वाला नहीं होता है। वो क्या होता है पायरेटेड होता है। पायरेटेड में कि सारी जो सिक्योरिटी जो होता है उसमें और भी जो फीचर्स होते हैं सारे फीचर्स हमको नहीं मिल पाता है पायरेटेड में, है ना। जब लाइसेंस वाला हम लोग खरीदते हैं तो लाइसेंस वाले में क्या होता है कि हमको कंपनी की तरफ से सिक्योरिटी भी मिलती है, उसके अलावा और भी फीचर्स अपडेट होता रहता है, हम लोगों को कुछ फीचर्स नया नया मिलता रहता है ना। तो जब हम लाइसेंस का खरीदेंगे तभी ये सब सर्विसेज मिलेंगी। तो हम लोग क्या करते हैं, इतना पैसा क्यों फंसाने जाएं। 1000 रुपये से हम लोगों का लाइसेंस मिलता है, 1000 रुपये से स्टार्टिंग का लाइसेंस मिलता है। ये तो बहुत नॉर्मल बात है कि 1000 से स्टार्टिंग होता है, और जैसा सर्विस लेंगे वैसा पैसा लगेगा, है ना। तो हम लोग अपने लिए पायरेटेड विंडोज के साथ हम लोग नॉर्मल पीसी ज़्यादातर यूज करते हैं। और हमको लग रहा है कि इधर छोटी छोटी संस्थाएं, चाहे कोई पर्सनल यूज हो, हर जगह हम लोग छोटा पीसी और पायरेटेड विंडोज के साथ काम करते हैं, है ना। लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियों में क्या होता है कि पायरेटेड विंडोज से लोग काम नहीं चला सकते हैं। क्योंकि भाई देखिए सीधी सी बात है कि जहाँ बहुत ज़्यादा वर्क हो रहा है, पैसे वाला काम हो रहा है, बहुत ज़्यादा लंबा व्यापार है, तो उस कंडीशन में पायरेटेड विंडोज नहीं चला सकते। वो कहावत है कि पुलिस अगर डाल डाल तो चोर पात पात। तो अगर कंपनियों का इतना बड़ा जो मार्केट स्केप होता है, उसके बाद इनकी वैल्यू होती है, बहुत बड़ा इनका पूरा स्कोप होता है, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे डाटा होते हैं, डाटा लीक होने के चांसेस होते हैं, हैकर्स उस पर जो है अपना हाथ डाल सकते हैं बहुत। उसकी वजह से लोग क्या करते हैं कि विंडोज़ को हमेशा वो लोग फुल वर्जन में खरीदते हैं, और पीसी ज़्यादातर वो लोग ब्रांडेड रखते हैं, महंगी पीसी रखते हैं, और विंडोज़ लाइसेंस वाला खरीदते हैं ताकि उनको सिक्योरिटी वाला फीचर्स ज़रूर मिले। इसके अलावा जो अन्य फीचर्स हैं वो भी इसमें अपडेट मिलता रहे, जिससे उनका काम आसानी से होता रहे, है ना। तो इस वजह से लोग हैवी पीसी और जो है लाइसेंस विंडोज़ के साथ ये लोग यूज करते हैं, है ना। और यहाँ पर हम लोग नॉर्मल पीसी में हम लोग पायरेटेड विंडोज़ और नॉर्मल पीसी हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में समझते हैं और क्या है इसमें।
थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि विंडोज में क्या क्या कैटेगरी होता है और उसमें क्या क्या हम लोग को फीचर्स मिलता है। जैसे देखिए विंडोज 10 में दो प्रकार का आता है, जैसे विंडोज 10 प्रो और विंडोज एंटरप्राइज, है ना। विंडोज 10 प्रो की बात करें तो इसमें एडवांस फीचर जैसे कि बिटलॉकर, इंक्रिप्शन, हाइपर वी, विजुअलाइजेशन एंड रिमोट डेस्कटॉप एक्सेस, इस तरह की सुविधाएं इसमें मिलती हैं। इसके अलावा विंडोज 10 एंटरप्राइज में बात करते हैं तो इसमें और भी ज़्यादा सिक्योरिटी और मैनेजमेंट फीचर्स के साथ, जैसे कि ऐप लॉकर और विंडोज डिफेंडर, एडवांस थ्रेट प्रोटेक्शन, इन सभी चीज़ों का इसमें आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, है ना। अब इसी तरह विंडोज 11 में है नया इंटरफेस और अपडेट फीचर्स के साथ जो प्रोडक्टिविटी और सिक्योरिटी को इनहेंस करते हैं, है ना। इसी तरह विंडोज एंटरप्राइज का है और यहाँ पर है विंडोज सर्वर एडिशन मैनेजमेंट के लिए, जैसे कि विंडोज सर्वर 2019 या 2022 जो कंपनी के नेटवर्क रिसोर्सेस और सर्विसेज को मैनेज करने के लिए यूज होती हैं, है ना। तो देखिए जैसा जरूरत वैसा यूज, है ना, कोई जरूरी नहीं। अब हम बोल दिए कि अब हमको पर्सनल यूज का कंप्यूटर, हमको पर्सनल यूज करना है, तो पर्सनल यूज के लिए हमको ये विंडोज एंटरप्राइज यूज करने का कोई मतलब नहीं है। अरे भाई सिंपल चीज़ है, अपना वर्क किए, काम शट डाउन कर दिए, काम खत्म हो गया। हम लोगों का कौन सा बहुत ज़्यादा इतना हैवी डाटा होता है कि हम लोग डाटा हैक होने के चांसेस रहते हैं, इसमें कौन सा चोर आएगा, है ना। तो ये सब हम लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होता, इस वजह से हम लोग पायरेटेड विंडोज से काम चलाते हैं। लेकिन जहाँ हम लोगों का कॉन्फिडेंशियल वर्क होता हो तो हम लोग पायरेटेड विंडोज नहीं चलाएंगे। तब उस कंडीशन में क्या करेंगे, लाइसेंस वाला विंडोज लेंगे, ताकि कंपनी क्या करेगी, हमको सिक्योरिटी फीचर्स हमेशा समय समय पर उपलब्ध कराती रहती है अपडेट के द्वारा, और उसके साथ कुछ अन्य फीचर्स भी अपडेट में आते रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जैसे समझिए कि हम जब नॉर्मल पीसी में क्या होता है कि हम लोग पेन ड्राइव लगाते हैं, इसके अलावा कुछ नेटवर्क यूज कर लेते हैं, तो थोड़ा बहुत तो उसमें क्या होता है कि वायरस आने के चांसेस रहते हैं, है ना। तो वायरस आने के चांसेस रहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि इस तरह का एंटीवायरस खरीद के लाते हैं, अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेते हैं, और क्या होता है वायरस से सिक्योर हो जाता है ना। जैसे Cat 7 एंटीवायरस है, क्विक हिल एंटीवायरस है, अवास्ट एंटीवायरस है, इस तरह से हम लोग एंटीवायरस खरीद करके लाते हैं, पीसी में इंस्टॉल कर देते हैं। लेकिन एक बात ये भी है कि जैसा पैसा लगाएंगे वैसा इसमें भी सिक्योरिटी आपको मिलती है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। अब जैसे देखिए यहाँ पर मैंने K7 का 3 कैटेगरी यहाँ पर दिखाया हुआ है। यहाँ पर है K7 एंटीवायरस प्रीमियम, K7 टोटल सिक्योरिटी, K7 अल्टीमेट सिक्योरिटी, है ना। तो ये सब क्या है कि इसमें अलग अलग जो है सिक्योरिटी आपको दी जा रही है। देख रहे हैं ना, यहाँ पे प्रीमियम में लेंगे तो क्या फीचर्स मिलेगा, 3 डिडक्शन का ऑप्शन मिल जाएगा, बाकी एडवांस सिक्योरिटी भी रेड किया है, थोड़ा बहुत हमको लग रहा है मिलेगा, इंटरनेट प्रोटेक्शन ये भी थोड़ा मिलेगा, बाकी ये नहीं मिलेगा आपको, ये मिल जाएगा, है ना। और इसी तरह से इसमें जो है K7 टोटल सिक्योरिटी देखिए यहाँ तक ग्रीन है, ये आपको सर्विस नहीं मिलेगी 2-3, और इसमें देखेंगे तो इसमें पूरी की पूरी सर्विस आपको मिल जाएगी। लेकिन कॉस्ट जो है, अब देखिए इसमें ये थोड़ा सस्ता पड़ेगा आपको, ये थोड़ा महंगा, और उससे महंगा ये होगा। तो हम लोग को जैसा यूज होगा वैसा हम लोग एंटीवायरस खरीदते हैं, है ना, और वैसी सिक्योरिटी हम लोग लेते हैं ताकि हम लोगों को वायरस से सुरक्षा मिल सके, है ना। तो अब जो आजकल का विंडोज है उसमें एंटीवायरस इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि देखिए उसमें वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन का एक अलग ही ऑप्शन मिल जाता है। देख रहे हैं ना, यहाँ पर करंट थ्रेट दिखा रहा है, यहाँ पर क्विक स्कैन ऑप्शन, अलाउड थ्रेट, इस तरह से सब दिखा रहा है, पूरा एक ऑप्शन ही मिल जा रहा है वायरस का। मतलब क्या है कि ये आपके पीसी को वायरस से प्रोटेक्ट करता है ना। तो ये जो है फीचर्स आपको कौन देता है, ये विंडोज कंपनी। लेकिन विंडोज कंपनी के साथ कौन जुड़ा हुआ है, क्राउड स्ट्राइक, है ना, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे देखिए विंडोज का जो सिक्योरिटी फीचर है वो ज़्यादातर क्राउड स्ट्राइक जो है कंपनी का नाम है, वो इसके साथ मिल करके देखती है ना। जो है ये विंडोज है ना, विंडोज हम लोग का इसी तरह दिखता है, इसके साथ ये क्राउड स्ट्राइक मिल करके सिक्योरिटी प्रदान करती है, और बड़ी बड़ी कंपनियों को क्या करती है, सिक्योरिटी देती है। किस तरह की सिक्योरिटी, जैसे हैकर से बचाना, वायरस अटैक से बचाना, और भी बहुत तरह की सुविधाएं जो होती है उस पर क्या करती है, नज़र रखती है, ताकि कोई दिक्कत न हो। और ये सब कब होगा, जब कोई लाइसेंस वाला विंडोज खरीदा जाएगा,
सर्विस ली जाएगी सिक्योरिटी वाली, तभी ये सब होगा। तो ये सब हम लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि हम लोगों को नॉर्मल यूज़ करना, तो पैसा क्यों बहाना। ये सब किसी लिए है? बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए, बड़े बड़े संस्थानों के लिए है, बैंक, एयरपोर्ट, है ना, इस तरह से बड़े बड़े संस्थान, बड़े बड़े कंपनियों के लिए होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जैसे देखिए, क्राउड स्ट्राइक के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। क्राउड स्ट्राइक एक साइबर सुरक्षा कंपनी है जो मुख्य रूप से डिजिटल सुरक्षा और खतरों से बचाव का काम करती है। इसकी सेवाएं और उत्पाद निम्नलिखित कार्य करते हैं, जैसे साइबर खतरों का पता लगाना और रोकथाम, है ना, एड पॉइंट सुरक्षा, घुसपैठ का जवाब। जैसे घुसपैठ का जवाब में क्या है, यदि किसी कंपनी के नेटवर्क में कोई घुसपैठ होती है तो क्राउड स्ट्राइक उसकी पहचान कर उसे रोकने और सुधार करने में क्या करता है, मदद करता है। थ्रेट इंटेलिजेंस, क्राउड स्ट्राइक खतरों के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है और उसे अपने ग्राहकों के साथ, है ना, साझा करता है ताकि वो पहले से ही सुरक्षित हो सके, है ना। पहले से ही क्या करता है, उनको बताता है, कंपनी को जिसको ये सुरक्षा दे रहा होता है ना, कि ये आपको खतरा होने वाला है। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं क्लाउड सिक्योरिटी। यह क्लाउड आधारित सेवाओं और डेटा की सुरक्षा भी प्रदान करता है। और सारांश में, क्राउड स्ट्राइक कंपनियों को साइबर खतरों से सुरक्षित रखने और उनकी डिजिटल संपत्तियों की रक्षा करने में क्या करता है, मदद करता है। देखिए, अब आजकल कंपनियां क्या करती हैं, क्लाउड स्टोरेज ज़्यादा यूज करती हैं। उसके बारे में भी हम लोग देखते हैं क्या है। आगे बढ़ते पहले हम लोग थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि जैसे हम लोग नॉर्मल पीसी यूज करते हैं तो हम लोग अपने डाटा को कहाँ स्टोर करते हैं। जैसे फ्लॉपी डिस्क पहले यूज करते थे, अब तो बंद हो गया है। कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी में, इसके अलावा इंटरनल हार्ड डिस्क में, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में, फ्लैश ड्राइव में या एसडी कार्ड में। इस तरह इन सभी जगहों पे हम अपना डाटा रखते हैं, क्योंकि हम लोग डाटा बहुत लिमिट होता है, या छोटी ऑर्गेनाइजेशन उसमें भी यही होता है, इसी में डाटा सेव कर देते हैं, काम खत्म हो जाता है ना। लेकिन जब बड़ी कंपनियों की बात की जाए तो बड़ी कंपनियां क्या करती हैं। अब जैसे देखिए, बड़ी बड़ी कंपनियों में क्या होता है ना कि 10-20 पीसी नहीं होता है, कम से कम 1500 इस तरह से पीसी रहते हैं वहाँ पर। तो अब 1500 पीसी का डाटा, अगर सपोज कि यहाँ पर 1000 पीसी है और उसमें से किसी एक का पीसी खराब हो गया, तो पता चला डाटा वहीं पे खत्म हो जाएगा। या हमको डाटा सबका अगर कवर करना हो तो सारे पीसी को खोल करके डाटा हमको निकालना पड़ेगा, बड़ा टाइम लगेगा, बहुत सारी समस्याएं आएंगी। तो बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती हैं, सर्वर बनाती हैं, सर्वर, है ना। देखिए यहाँ पर सर्वर पीसी बनाती हैं, और सर्वर पीसी को क्या करती हैं, लोकल नेटवर्क से क्या करती हैं, सारे पीसी को आपस में क्या कर देती हैं, जोड़ देती हैं। अब क्या है कि आप चाहे यहाँ से काम करिए, चाहे यहाँ से काम करिए, चाहे यहाँ से काम करिए, कहीं से काम करिए, पूरा का पूरा डाटा कहाँ सेव होगा, सर्वर में। अब ये पीसी खराब हो जाए, टूट जाए, फूट जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, डाटा यहाँ पर सेव रहेगा, है ना। तो बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन या मीडियम टाइप के भी ऑर्गेनाइजेशन आजकल ये सर्वर पीसी यूज करते हैं, है ना। तो ये सर्वर पीसी ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि डेटा को सुरक्षित रखना होता है ना। जहां 1500 कंप्यूटर चल रहे हो तो वहां पे डेटा सर्वर होना जरूरी होता है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, अभी जो मैंने दिखाया था आपको, वो तो डेटा सर्वर ऑफलाइन था। अब आजकल क्लाउड स्टोरेज का जमाना आ गया है, क्लाउड स्टोरेज, है ना। अब जैसे क्या है कि अभी हमने बताया कि जो पीसी, जो बड़ी बड़ी कंपनियों का जो सर्वर होता है वो उन्हीं के कंपनी में लगा होता है ना। जैसे उन्हीं के कंपनी में लगा होता है, या कहीं दूर ले जाकर लगाते हैं, या ऑफलाइन होता है ना। लेकिन अब क्या है कि कंपनियां धीरे धीरे क्लाउड स्टोरेज का यूज करने लगी हैं। क्लाउड स्टोरेज क्या होता है, एक तरह का समझिए गोदाम होता है, डाटा रखने का क्या होता है, ये गोदाम। और ये गोदाम यहाँ पर नहीं होता है, जैसे आपकी कंपनी यहाँ पर है तो हो सकता है कि ये आपने जो डाटा रखा है क्लाउड स्टोरेज में, ये कहीं कहीं विदेश में कहीं पड़ा रहेगा, जहाँ इसका डेटा सेंटर होगा। क्लाउड स्टोरेज का जहाँ भी डेटा सेंटर होगा, डेटा सेंटर कहीं भी रह सकता है, किसी कंट्री में, यहाँ पर नहीं, आउट ऑफ इंडिया, अमेरिका, चाइना, जापान, कहीं भी हो सकता है। तो उसका डेटा सेंटर, गोदाम वहीं पर होता है। और अपना डाटा जो भी सेव करेंगे कहाँ रहेगा, क्लाउड स्टोरेज में। और आप अपना डाटा, कंपनियां अपना डाटा जो भी सेव करेंगी वो कहाँ रहेगा, क्लाउड स्टोरेज में।
और क्लाउड स्टोरेज का डेटा सेंटर कहाँ रहेगा, किसी अन्य जगह पर, और इसे ऑनलाइन माध्यम से एक्सेस किया जाता है, आईडी पासवर्ड के थ्रू या जैसे भी ऑनलाइन माध्यम से क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं। तो इसका डाटा टैबलेट का हो, चाहे मोबाइल का हो, चाहे कंप्यूटर का, कोई भी डाटा हो, कहाँ सेव करते हैं, क्लाउड स्टोरेज में। अब पीसी टूट जाए, फूट जाए, खो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगेन कोई पीसी लाएंगे, कोई मोबाइल लाएंगे और उसमें अपना जो भी आईडी पासवर्ड है डाल करके एक्सेस करेंगे, आपको डाटा फिर से क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, है ना। तो इस तरह से कंपनियां सर्वर के रूप में, स्टोरेज के रूप में अपना सर्वर पीसी या क्लाउड स्टोरेज यूज करती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये देखिए, ये है एयरपोर्ट की पीसी, है ना। अब एयरपोर्ट की पीसी में क्या है कि जैसा उनका जरूरत है वैसा वो लोग विंडोज और उस तरह की सिक्योरिटी, उस तरह का स्टोरेज यूज करते हैं, है ना। अगर मान लीजिए ये ऑफलाइन सर्वर का या तो यूज कर रहे होंगे या तो क्लाउड स्टोरेज का यूज कर रहे होंगे, यही दो कर रहे होंगे। अपना डेटा इतना पीसी पड़ा हुआ है, अब सबका डाटा तो इस हर पीसी में तो नहीं रख सकते। सबका डाटा पता चलेगा कि ये पीसी खराब हो गया तो पता चला इसका डाटा चला जाएगा, तो दूसरा पीसी लगाएंगे तो पता चला उसके डाटा हम कहाँ से पाएंगे। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि सबका डाटा एक जगह सेव होता है, चाहे तो क्लाउड स्टोरेज में हो रहा हो और चाहे ये आपका सर्वर पीसी में हो रहा हो। तो इन्हीं सर्वर पीसी, है ना, ये जो हमारा सर्वर पीसी है, यही जो सर्वर पीसी है और या क्लाउड स्टोरेज, इसी स्टोरेज पर और इसी सर्वर पर क्राउड स्ट्राइक क्या करती है, सिक्योरिटी देती है कि इसको कोई हैक ना कर ले या इस पर कोई वायरस का अटैक ना हो जाए। बहुत सारी सुविधाओं को इस पर देखती है, ध्यान रखती, नजर रखती है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जैसे देखिए और क्या करती है क्राउड स्ट्राइक। क्राउड स्ट्राइक क्या करती है भाई, देखिए बड़ी बड़ी कंपनियों को सुरक्षा देती है। मैंने बताया कि जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों का भाई बहुत ज्यादा डेटा हो सकता है, उनका हैक होने का चांसेस होता है ना। हैकर्स क्या करते हैं, डेटा हैक कर लेते हैं और पूरा पीसी एकदम रोक लेते हैं और क्या करते हैं, हाईजैक करने के बाद वो पैसे का डिमांड करते हैं, इतना पैसा दो तो तुम्हारा डाटा हम छोड़ेंगे, रिलीज करेंगे। बहुत सारी चीजें होती हैं। इनके डेटा पर नजर रखता है, किस तरह से, नेटवर्किंग से, क्लाउड स्टोरेज से, है ना, सर्वर पर, कई जगहों से क्या करता है, नजर रखता है। मैंने अभी बताया था ना क्या क्या सुविधा देता है, इस तरह की सेवाएं दे करके क्या करता है, कंपनी को सुरक्षा देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे देखिए यहाँ पर मैंने दो स्क्रीनशॉट लगा करके रखा हुआ है, एक मोबाइल का मैंने लगा करके रखा हुआ है और एक मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है विंडोज का, है ना। ऐसा क्यों किया हुआ है, जैसे देखिए अब मैंने भी जस्ट बताया कि पुलिस डाल तो चोर पाता, है ना। तो अब ऐसा नहीं है कि कंपनी ने एक बार एंटीवायरस बना दिया तो पूरे टाइम के लिए आपके पीसी को प्रोटेक्ट करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। उस प्रोटेक्शन को भी क्या करेंगे, हैकर्स तोड़ सकते हैं, है ना। तो उसके लिए कंपनी हमेशा निरंतर प्रयास करती रहती है और कुछ नया नया फीचर्स उसमें जोड़ती है और एडवांस सिक्योरिटी देती है। जब उसमें तो उसमें अपडेट देती है, चाहे आपका मोबाइल ऐप हो चाहे आपका पीसी हो। अगर आप पीसी चाहे लाइसेंस वर्जन यूज कर रहे हैं, चाहे आप पायरेटेड यूज कर रहे हैं, सब में आपको अपडेटेड मिलते हैं। लेकिन जिसमें लाइसेंस होता है उसमें आपको पूरी सिक्योरिटी मिलती है और पायरेटेड होता है तो कुछ फीचर्स जो है अपडेट में मिल जाता है, लेकिन सिक्योरिटी जो होता है वो आपको लाइसेंस में ही मिलता है। तो क्या होता है कि जैसे देखिए यहाँ पर अगर हम मोबाइल में अपने जाएंगे प्ले स्टोर में तो वहाँ पे अपडेट करने पर देखिए बहुत सारा ऐप मिल जाएगा और वहाँ उसके सामने लिखा रहेगा अपडेट, और उसके ड्रॉप डाउन पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ लिखा रहता है व्हाट्स न्यू, इसमें क्या नया जोड़ा गया है वो अपना यहाँ पे इंफॉर्मेशन देती है, बग फिक्स एंड अदर इम्प्रूवमेंट्स, है ना। ये इन्होंने इसको बताया हुआ है। और कुछ जो एप्स क्या होता है कि जब अपडेट आता है उनका तो कंपनियां उस पर क्या करती, इंफॉर्मेशन नहीं दी होती हैं, फिर भी हमको अपडेट करना चाहिए क्योंकि इस पर कुछ नया फीचर्स, नई सिक्योरिटी हम लोगों को मिलती रहती है ना। और इसी तरह से विंडोज में भी देखेंगे तो विंडोज में जब विंडोज में कोई भी सिक्योरिटी या कुछ नया फीचर्स जुड़ता है तो इस तरह से क्या आता है हम लोगों को, विंडोज अपडेट अवेलेबल, तो हम लोग तुरंत अपडेट कर देते हैं। कभी कभी कुछ लोग अपना बाद में अपडेट करते हैं, है ना। तो इसी तरह उस दिन क्या हुआ था 19 जुलाई को कि क्राउड स्ट्राइक ने अपना नया अपडेट, सिक्योरिटी अपडेट नया उसने लॉन्च किया, है ना। सिक्योरिटी अपडेट उसने क्या कर दिया, लॉन्च कर दिया। और जितने लोग, जितनी कंपनियों ने क्या किया, तुरंत जो है उसको इंस्टॉल कर दिया। देखिए जैसे हम लोग क्या होता है ना, जब अपडेट होता है तो हम लोग का विंडोज कुछ इस तरह से लिखता है ना, स्क्रीन ब्लू हो जाता है,
तो जितने कंपनियों ने क्या किया था उस दिन, तुरंत अपडेट कर दिया, तो उसी दिन दिक्कत आई। ऐसा क्या हुआ, उस दिन क्या हो गया, जैसे ही अपडेट किए तो इस तरह से स्क्रीन इन लोगों का क्या हो गया, ब्लू हो गया। क्योंकि देखिए अभी क्या हुआ था, क्राउड स्ट्राइक जब जिसने जैसे ही अपडेट दिया था, वैसे ही क्या हो गया था कि जो आपका सिस्टम होता है, सिस्टम और सॉफ्टवेयर से वो सिक्योरिटी क्या हुआ, कॉन्फ़िगर नहीं हो पा रहा था। जब कॉन्फ़िगर नहीं हुआ तो एरर आ गया, और जो एरर हुआ कुछ इस तरह से, विंडोज आउटेज का, है ना, कुछ इस तरह का इशू सामने आ गया था, है ना। इसी वजह से क्या हुआ था, उस दिन समस्याएं आई थी ब्लू स्क्रीन का। ये देख रहे हैं ना, विंडोज आउटेज का यहाँ पे स्क्रीन है, ये सब इसी ढंग का वो उस दिन इशू आ गया था, है ना। तो जैसे इस तरह की अगर समस्याएं आती हैं तो कैसे ठीक करेंगे, जैसे देखिए विंडोज को सेफ मोड में बूट करें, ये सुरक्षित को सेफ कहेंगे, सेफ मोड में बूट करेंगे, और फिर कहाँ जाएंगे, सी ड्राइव में, फिर विंडोज में, फिर उसके बाद कहाँ जाएंगे, सिस्टम 32 में, फिर ड्राइवर्स में, फिर क्राउड स्ट्राइक में, और उसके बाद कहाँ जाएंगे, ये वाली फाइल पे जाएंगे, C-0000291*sys ना, से मेल खाती हुई फाइल का पता लगाएं और उसे हटा दें, और सामान्य रूप से क्या करें, सिस्टम को बूट कर दें, रिस्टार्ट कर दें, क्या हो जाएगा, सिस्टम आपका सही हो जाएगा। इस तरह की समस्याओं से आप निपटारा पा सकते हैं, है ना। और भी कारणों से जो है विंडोज आउटेज की समस्याएं आती हैं, जैसे समझ लेते हैं क्या, सिस्टम अपडेट, है ना। सिस्टम अपडेट में क्या होता है, जैसे असफल अपडेट, जैसे मैंने बताया था ना कि अगर विंडोज अपडेट हो रहा होता है, स्क्रीन ब्लू होती है, तो उसमें लिख देता है डायरेक्ट कि डोंट टर्न ऑफ पीसी, है ना, डोंट टर्न ऑफ पीसी लिख देता है, और वो क्या करता है, वहाँ पे परसेंटेज दिखाना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर असफल अपडेट, है ना, फिर गलत कॉन्फ़िगरेशन, फिर दूसरा हार्डवेयर विफलताएं, हार्ड डिस्क फेलियर, रैम की समस्या, मदरबोर्ड या पावर सप्लाई की समस्या। इसके अलावा सॉफ्टवेयर संघर्ष में क्या दिखा रहा है, सिस्टम ड्राइवर, एंटीवायरस प्रोग्राम, फिर चौथा मालवेयर या वायरस, इसमें क्या होगा, वायरस संक्रमण, रैनसमवेयर, फिर पांचवा भ्रष्ट सिस्टम फाइल, है ना, सिस्टम फाइल का भ्रष्ट होना, बिजली की समस्याएं, अचानक बिजली की कटौती, और यूपीएस की विफलता। ये सारी समस्याओं से क्या होगा, आपका विंडोज आउटेज हो सकता है। मैंने बताया कि इन्हीं कारणों में से क्या हुआ था, ये गलत कॉन्फ़िगरेशन उस दिन जो हुआ था हमारा, उस दिन जो हुआ था ये वाली समस्या क्राउड स्ट्राइक में, है ना, एयरपोर्ट पे जो इस तरह की ब्लू स्क्रीन की समस्या आई थी, वो किसकी वजह से आया था, वो आया था यहाँ पर गलत कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। अपडेट आया, अपडेट इंस्टॉल कर दिए लोग, कॉन्फ़िगरेशन मैच नहीं किया, और इस तरह का ब्लू स्क्रीन सामने आ गया, विंडोज आउटेज, है ना। आइए कुछ इसके बारे में और कुछ भी जान लेते हैं, देखते हैं क्या है। इसके प्रभाव से क्या होगा भाई, उत्पादकता में कमी, डेटा हानि, सिस्टम में अस्थिरता, सुरक्षा जोखिम। इसका समाधान करने के लिए क्या कर सकते हैं, सिस्टम को सेफ मोड में ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा सिस्टम रिस्टोर करना पड़ेगा, या फिर ड्राइवर को अपडेट करें, एंटीवायरस स्कैन चलाएं, हार्डवेयर की जांच करें, विंडोज पुनः इंस्टॉल करें। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, विंडोज आउटेज की समस्याओं से समाधान पा सकते हैं। इसके अलावा देखते हैं और क्या है। देखिए सेफ मोड में कुछ इस तरह से आता है, जब हम लोग कभी कभी जब ऑन करने की कोशिश करते हैं सेफ मोड में, कुछ इस तरह से सिलेक्शन देता है कि आपको किस मोड में ऑन करना है। तो जैसे सेफ मोड यहाँ से इसमें चूज करेंगे, जैसे 7 है, तो जैसे विंडोज 7 है तो इस तरह का सेफ मोड में शो करेगा। यहाँ पे सेफ मोड हमको सेलेक्ट करना है। विंडोज 10 अगर आता है या 11 है तो उसमें कुछ इस तरह से यहाँ पर शो करता है इनेबल सेफ मोड। तो जब इस तरह से हम लोग सेफ मोड में ऑन करते हैं पीसी, तो हमारा जो स्क्रीन होता है कुछ इस तरह से सामने आ जाता है, और लिखा आता है कॉर्नर में, देखिए यहाँ पर भी लिखा है क्या, सेफ मोड। अब इसको कैसे सेफ मोड में लाएंगे, तरीका है स्टार्टअप के दौरान F8 बटन को क्या करेंगे, दबाएंगे, है ना। कंप्यूटर को पुनः चालू करें, अगर आपका कंप्यूटर चालू है तो उसे पुनः चालू रिस्टार्ट करें, है ना। स्टार्टअप पर F8 दबाएं, जैसे ही कंप्यूटर चालू होता है और बायोस या UEFI स्क्रीन दिखाई देती, बार बार F8 कुंजी दबाएं, बटन दबाएं, है ना। फिर एडवांस बूट ऑप्शन मेन्यू पर जाएं,
और क्या होगा भाई, F8 दबाने पर एडवांस बूट ऑप्शन मेन्यू दिखाई देगा और यहाँ से सेफ मोड या सेफ मोड विथ नेटवर्किंग का चयन करें और एंटर करें, है ना। तो इस तरह से क्या होगा, आपका पीसी सेफ मोड में आएगा। इसके अलावा और क्या है तरीका, विंडोज में सेफ मोड को सेटिंग के माध्यम से शुरू करना, है ना। सेटिंग खोलें, फिर अपडेट और सिक्योरिटी, रिकवरी, एडवांस स्टार्टअप, ट्रबल शॉट, एडवांस ऑप्शन, स्टार्टअप सेटिंग, सेफ मोड विकल्प चुनें, है ना। तो इस तरह से दूसरा तरीका हो जाएगा सेफ मोड में जाने का। तीसरा तरीका देख लेते हैं, और भी है क्या, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन का उपयोग करके रन डायलॉग खोलें, है ना, विंडोज R से, फिर MSC कॉन्फ़िग टाइप करें, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, फिर सिस्टम बूट चुनें, है ना, बूट ऑप्शन यहाँ पे फिर यहाँ पे क्या है, मिनिमल, फिर सेफ मोड में जाना चाहते हैं, अप्लाई और ओके, और उसके बाद स्टार्ट कर देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका पीसी सेफ मोड में ऑन हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो इस तरह की समस्याएं हम लोगों को मिलती रहेंगी और इससे हम लोगों को छुटकारा मिलने का बहुत सारा समाधान है, जिससे हम लोग विंडोज आउटेज की समस्या से समाधान पा सकते हैं। तो इसी तरह की समस्या उस दिन आई थी, जिसकी वजह से विंडोज आउटेज हो गया था। ठीक है।